क्वेश्चन 22 फ्रॉम ऑब्जेक्टिव 1। तो ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चंस में देखिए सबसे ज़्यादा जो आपको बड़ा हिंट होता है वो एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो एक ऑप्शन में इसमें डेफिनेट एक वैल्यू दी हुई है, आपको दिया हुआ है कि वाटर लेवल इस हाइट के ऊपर कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले आप देखो इस टैंक में वाटर लेवल कांस्टेंट कब हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट वाटर लेवल तब हो सकता है जब पर यूनिट टाइम जितना वाटर इसके अंदर एंटर कर रहा है, अगर पर यूनिट टाइम उतना ही वाटर यहाँ से लीव करने लग जाए, ठीक है, तो वाटर का लेवल इसमें कांस्टेंट आ सकता है। तो अब ABCD ऑप्शन में क्योंकि इसमें एक डेफिनेट वैल्यू दी हुई है, इस जजमेंट को तो हम सबसे पहले कर सकते हैं कि क्या जब यहाँ पे पानी इस हाइट के ऊपर है v²/2g, तब क्या वाटर लेवल कांस्टेंट होगा। तो उसके लिए हमें डिस्कस करना है कि पर यूनिट टाइम कितनी इसमें इनफ्लो हो रहा है और पर यूनिट टाइम कितनी वॉल्यूम इससे आउटफ्लो कर रही है। तो आप देखो यहाँ की जो स्पीड है वो तो आपको ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि यहाँ पे जो A एरिया का जो होल है, ठीक है, उससे जो पानी निकल रहा है, आप देखिए वट यहाँ से ये दिया हुआ है होल ऑफ एरिया ए, ये तो टैंक के बॉटम में है, और जो पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी सेम है, और पाइप से जो वाटर निकल रहा है वो v स्पीड से निकल रहा है। अब यहाँ पे तो हम मान के चलेंगे कि ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ठीक है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड विदाउट फ्रिक्शन फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे तो वाटर कमिंग आउट, हम इस क्रॉस सेक्शन से कितना पानी पर यूनिट टाइम बाहर निकल रहा है वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वो कैलकुलेशन हमने कई बार की हुई है, तो हम उसको सीधा लिख देंगे A × V, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ऐसे मान के चलिए कि जो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, तो T टाइम में जो पानी यहाँ से निकलेगा वो VT डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो T टाइम में जो पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है वो इस लेंथ से आ रहा है, इस सिलेंडर से आ रहा है, और इस सिलेंडर की वॉल्यूम इतनी है, तो T टाइम में इतनी वॉल्यूम बाहर निकल जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर यूनिट टाइम, उसके लिए हम इसको dt यानी कि T से डिवाइड कर देंगे। तो A × V इज द वॉल्यूम फ्लोइंग आउट फ्रॉम दिस पाइप इनटू द टैंक। लेकिन अब जो यहाँ से पानी निकल रहा है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे पानी कितनी स्पीड से निकलता है, वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको मालूम है कि ये जो हाइट है यहाँ पे वाटर कॉलम की जो हाइट यहाँ पे आएगी, जो भी हाइट इसमें y हम लेते हैं, इस हाइट के ऊपर डिपेंड करेगी वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। तो इसमें दिया क्या हुआ है कि टैंक आपको दिया हुआ है लार्ज, तो टैंक अगर आपको लार्ज दिया हुआ है और होल का एरिया फाइनाइट दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपको दिया हुआ है कि जो होल का एरिया है वो टैंक का जो बेस का एरिया आएगा उससे बहुत ही कम है। तो हम वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स को y हाइट के लिए √2gy मान सकते हैं। तो अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें, स्पीड ऑफ फ्लक्स कितनी आ जाएगी होल से √2gy, और वॉल्यूम फ्लोइंग आउट पर सेकंड फ्रॉम दी होल, सेम रीजनिंग जो अभी हमने की थी उससे √2gy इंटू एरिया ऑफ दी होल, और वॉल्यूम फ्लोइंग इन पर सेकंड वो अभी हमने किया था A × V। तो कांस्टेंट रखने के लिए क्या कंडीशन है कि वॉल्यूम फ्लोइंग आउट शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम फ्लोइंग इन। इन दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास हाइट आती है ये। तो ये थर्ड ऑप्शन में यही हाइट दी हुई है कि इतनी हाइट पे जाकर वॉल्यूम फ्लोइंग आउट इट बिकम्स इक्वल टू वॉल्यूम फ्लोइंग इन। तो इसमें आप देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इस हाइट पे डिपेंड कर रही है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पर या वाटर कॉलम पर, और यहाँ पर ये तो एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी ऑलरेडी आपको दी हुई है। अब इसमें हम दूसरी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, ऑल्दो एक ही ऑप्शन करेक्ट है तो C ऑप्शन हमारी करेक्ट आ रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, नो वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, हम पाइप को किसी और तरीके से भी दिखा सकते हैं, ये एक नॉर्मल अच्छा मेथड है। तो पानी जब यहाँ पे ट्रिकल करेगा, थोड़ा सा पानी शुरू में आएगा, मान लीजिए टैंक बिल्कुल खाली है, तो वो पानी स्प्रेड करेगा। शुरू में तो हो सकता है सरफेस टेंशन के फिनोमिना पानी को बाहर जाने से रोकें, ऐसा होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे पानी इनिशियली हो सकता है बाहर ना निकले, खासकर अगर ये होल का एरिया स्मॉल है बहुत ही, तो देन सरफेस टेंशन कैन कम इनटू पिक्चर। बट इन एनी केस आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि हाइट बहुत ही कम होगी शुरू में, तो पानी ज़्यादा स्पीड से बाहर नहीं निकलेगा, और हो सकता है ये जो स्पीड है यहाँ पे पानी की ये ज़्यादा हो, तो हाइट विल इंक्रीज, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हाइट इसमें इंक्रीज करेगी। तो हाइट तो इंक्रीज करेगी, बट विल दिस हाइट कीप राइजिंग, ठीक है, पहली बात ये तो गलत ही हो गया क्योंकि हाइट इंक्रीज करेगी तो वाटर कैन बी स्टोर्ड इन दी टैंक। लेकिन हाइट क्या लगातार बढ़ती रहेगी? हाइट लगातार तब बढ़ेगी अगर यहाँ से तो ज़्यादा पानी आ रहा है और यहाँ से कम पानी निकल रहा है, ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम यहाँ से ज़्यादा वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आ रही है वो ज़्यादा है और यहाँ से वॉल्यूम फ्लोइंग आउट कम है। लेकिन जब इस लेवल ऑफ लिक्विड राइज करेगा, तो लेवल ऑफ लिक्विड राइज करेगा तो हम देख चुके हैं कि इस हाइट के लिए तो वॉल्यूम फ्लोइंग आउट एंड वॉल्यूम फ्लोइंग इन एंड वॉल्यूम फ्लोइंग आउट इक्वल हो गई, ठीक है। तो क्या ये वाली चीज़ ठीक हो सकती है, कीप ऑन राइजिंग, क्योंकि जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो बढ़ती रहेगी, तो वॉल्यूम फ्लोइंग आउट तो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो वाटर लेवल लगातार राइज कैसे करेगा? वो तो लगातार राइज कर ही नहीं सकता। लगातार राइज तब करता अगर वॉल्यूम फ्लोइंग आउट कम होती रहती, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो वॉल्यूम फ्लोइंग आउट हैज़ टू इंक्रीज। तो इसलिए ए पार्ट भी आपका सही नहीं है। ऑसिलेट करेगा अप डाउन होने का तो इसके कोई
मतलब ही नहीं बनता है। इसमें हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गई है, व्हेन वॉल्यूम फ्लोइंग आउट बिकम्स इक्वल टू वॉल्यूम फ्लोइंग इन। सो द आंसर इज सी पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन।